हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू टुडेज वीडियो। दोस्तों, आज हम सभी देखने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है द प्रीपोजिशन। द प्रीपोजिशन होता क्या है? संबंध बोधक अव्यय, जिसको हिंदी में कहते हैं संबंध बोधक अव्यय। ठीक है, यह प्रीपोजिशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें हम देखेंगे यह कितने प्रकार का होता है, इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या होते हैं, इसको हम बहुत ही अच्छे से देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सो लेट्स गो। तो दोस्तों, अभी हम देख रहे हैं द प्रीपोजिशन। द प्रीपोजिशन संबंध बोधक अव्यय। क्या देख रहे हैं? संबंध बोधक अव्यय। तो बेसिकली इसका डेफिनेशन क्या होता है? इसकी डेफिनेशन है, प्रीपोजिशन वह शब्द है जो नाउन एंड प्रोनाउन का संबंध किसी और शब्द के साथ, नाउन एंड प्रोनाउन का संबंध किसी और शब्द के साथ व्यक्त करता है, उसे हम प्रीपोजिशन कहते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं एग्जाम्पल्स के साथ और समझते हैं। इंग्लिश में इसकी जो डेफिनेशन है, प्रीपोजिशन इज अ वर्ड, दैट शो रिलेशनशिप बिटवीन नाउन, अ नाउन और अ प्रोनाउन एंड अदर वर्ड्स विथ अनदर वर्ड्स इन सेंटेंस। ठीक है, अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड दैट शोज रिलेशनशिप बिटवीन अ नाउन और a pronoun and other words in a sentence. Okay, it's usually tells about place, time, direction, manner, instrument and region. ठीक है, it's usually tells about place, time, direction, manner, instrument and region. ठीक है, चलिए देखते हैं एग्जाम्पल और समझते हैं क्या है। एग्जाम्पल देखते हैं। द कैट इज ऑन द टेबल। द कैट इज ऑन द टेबल। तो ये जो ऑन है, ऑन, द कैट इज ऑन द टेबल, ऑन जो है वह कैट कैट एंड टेबल के बीच का संबंध बता रहा है। ठीक है, ऑन जो है ये कैट एंड टेबल के बीच का संबंध बता रहा है कि कैट जो है टेबल के ऊपर है। ठीक है, नेक्स्ट है अरुण इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द डोर। अरुण इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द डोर। अरुण दरवाजे के सामने खड़ा है। ठीक है, यहाँ पे इन फ्रंट ऑफ जो है, यहाँ पे इन फ्रंट ऑफ जो है अरुण एंड डोर का संबंध व्यक्त कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं द शूज आर अंडर द बेड। ठीक है, द शूज आर अंडर द बेड। तो यहाँ पे जो शूज है, सॉरी, यहाँ पे जो अंडर है, यह शूज एंड बेड का संबंध व्यक्त कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे शूज, यहाँ पे जो अंडर है, यह शूज एंड बेड का संबंध व्यक्त कर रहे हैं कि जूता जो है वह बेड के नीचे है। ठीक है, शूज जो है वो बेड के नीचे है। ही इज इन द रूम, वह रूम के अंदर है। यहाँ पे इन जो है ही एंड रूम का संबंध व्यक्त कर रहा है कि वह जो है रूम के अंदर है। ठीक है, रूम के अंदर है। ठीक, नेक्स्ट होता है काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन कितने प्रकार का होता है? तो प्रीपोजिशन, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन। या 5 प्रकार का होता है। कौन कौन से होते हैं? सिंपल प्रीपोजिशन, डबल प्रीपोजिशन, कंपाउंड प्रीपोजिशन एंड पार्टिसिपल प्रीपोजिशन, फ्रेज प्रीपोजिशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं सिंपल प्रीपोजिशन। इसमें केवल एक ही शब्द आता है। ठीक है, सिंपल प्रीपोजिशन में केवल एक शब्द आता है, जैसे कि इन, ऑन, टू, ऑफ, फॉर, विथ, एट, बाय, आफ्टर, अप, अंडर, etc। ठीक है,
जो सिंपल प्रीपोजिशन होता है उसमें सिर्फ एक वर्ड आता है, जैसे कि इन, ऑन, टू, फॉर, विथ, एट, बाय, आफ्टर, अप, अंडर, इट से। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। ही इज इन द रूम। यहाँ पे इन जो है एक ही शब्द आया है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये सिंपल प्रीपोजिशन, सिंपल प्रीपोजिशन। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ये। ही इज इन द रूम, यह क्या आपका सिंपल प्रीपोजिशन है। अभी हमने यहाँ पे देखा कि सिंपल प्रीपोजिशन में सिर्फ एक वर्ड आते हैं, इन, ऑन, टू, ऑफ, फॉर, विथ, से। ठीक है, सेकंड देखते हैं। सी इज स्लीपिंग अंडर द ट्री। सी इज स्लीपिंग अंडर द ट्री, वह पेड़ के नीचे सो रही है। तो यहाँ पे जो अंडर है ये भी एक ही शब्द है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका सिंपल, सिंपल प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सी कम्स टू मी। सी कम्स टू मी, यहाँ पे जो टू है यहाँ भी एक ही वर्ड है जो कि आता है सिंपल प्रीपोजिशन में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम डबल प्रीपोजिशन की तरफ, डबल प्रीपोजिशन की तरफ। ठीक है, व्हाट इज द डबल प्रीपोजिशन? यह दो सिंपल प्रीपोजिशन से मिलकर बनता है। ठीक है, जो डबल प्रीपोजिशन है वो दो सिंपल प्रीपोजिशन से मिलकर बनता है। ठीक है, जैसे फ्रॉम, अंडर, अप टू, आउट ऑफ, इनटू, etc। ठीक है, फ्रॉम, अंडर, इनटू, आउट ऑफ, अप टू। ठीक है, तो एग्जांपल देखते हैं हम। ही जंप्ड आउट ऑफ द स्विमिंग पूल, वह स्विमिंग पूल से बाहर कूदा। ठीक है, वह स्विमिंग पूल से बाहर कूदा। यहाँ पे आपका जो है आउट ऑफ, यहाँ पे टू वर्ड से मिलकर बना है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, डबल प्रीपोजिशन। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, द फॉक्स फेल इनटू द वेल। द फॉक्स फेल इनटू द वेल, लोमड़ी कुएं में गिर गई। ठीक है, यहाँ पे इनटू देख रहे हैं आप, यह भी टू वर्ड से मिलके बना है, इन और टू। ठीक है, जिसको हम बोलेंगे डबल प्रीपोजिशन। ठीक है, आई होप आपको यह समझ में आया होगा मैंने जो पढ़ाया अभी तक। तो अगर आपको यह नोट करना है तो आप नोट कर सकते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारा देखते हैं कंपाउंड प्रीपोजिशन। लेट्स गो दोस्तों, अभी हम देख रहे हैं कंपाउंड प्रीपोजिशन। कंपाउंड प्रीपोजिशन क्या है? इसके अंतर्गत निम्नलिखित प्रीपोजिशन आते हैं। कौन कौन से? अबाउट, अबव, बिटवीन, बिफोर, अमंग, etc। ठीक है, ये सारे प्रीपोजिशन आते हैं कंपाउंड प्रीपोजिशन में। ठीक है, एग्जाम्पल से देखते हैं। आई एम अबाउट टू स्लीप, मैं सोने ही वाली हूँ, मैं सोने ही वाली हूँ। शी वॉक्ड अक्रॉस द रोड, वह रोड के पार चली गई है, वह रोड के पार चली गई है। he was standing before you, he was standing before you, वह तुम्हारे सामने खड़ा था। he was standing before you, वह तुम्हारे सामने ही क्या खड़ा था। ठीक है, तो ये है आपके कंपाउंड प्रीपोजिशन। ठीक है, जिसमें बिफोर, अबाउट एंड बिफोर, अबाउट आते हैं, बिटवीन, बिफोर, अमंग, ये सारी चीजें आती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। यह आईएनजी पे समाप्त होने वाले प्रीपोजिशन होते हैं। कौन से? पार्टिसिपल प्रीपोजिशन, यह आईएनजी पे समाप्त होने वाले प्रीपोजिशन होते हैं। एग्जांपल देखते हैं। ड्यूरिंग, पेंडिंग, रिगार्डिंग, सेविंग, कंसिडरिंग, etc। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो इसमें आते हैं। एग्जांपल देखते हैं। कंसिडरिंग ऑफ द क्वालिटी
considering the quality, the price is cheap. The price is cheap. क्वालिटी के अनुसार, क्वालिटी के हिसाब से जो प्राइस है वो क्या है, चीप है। मतलब कि कम पैसे में अच्छा मटेरियल, वो सीन है। ठीक है। ड्यूरिंग द वार के समय एवरीथिंग इज कॉस्टली। ड्यूरिंग द वार एवरीथिंग वॉज कॉस्टली। वार के समय पे सब कुछ क्या महंगा था। वार के समय पे सब कुछ महंगा था। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं फ्रेज प्रीपोजिशन। क्या फ्रेज प्रीपोजिशन? शब्दों का वह समूह जो एक प्रीपोजिशन का भाव प्रकट करने के लिए प्रयोग में आते हैं। शब्दों का वह समूह जो एक प्रीपोजिशन का भाव प्रकट करने के लिए प्रयोग में आते हैं, जैसे कि अकॉर्डिंग टू, बिकॉज ऑफ, इन फ्रंट ऑफ, ऑन बिहाफ ऑफ। ठीक है। एग्जाम्पल समझते हैं। अकॉर्डिंग टू द टीचर होमवर्क इज इम्पोर्टेंट। अकॉर्डिंग टू द टीचर होमवर्क इज इम्पोर्टेंट। अध्यापक के अनुसार होमवर्क क्या है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है। बट गर्लफ्रेंड के अनुसार, अकॉर्डिंग टू गर्लफ्रेंड, शॉपिंग ज्यादा इम्पोर्टेंट है, पढ़ाई बाद में करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट, द मैच वॉज कैंसिल बिकॉज ऑफ रेन। द मैच वॉज कैंसिल बिकॉज ऑफ द रेन। मैच कैंसिल हो गया बिकॉज ऑफ रेन, बारिश के कारण। ठीक है। और पार्टी इज कैंसिल बिकॉज ऑफ, तुम्हारे फ्रेंड की मम्मी ने उसे बुला लिया। सही नहीं हुआ ना? सही नहीं हुआ। ठीक है। शी इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मिरर। वह शीशे के सामने खड़ी है। क्या है? वह शीशे के सामने खड़ी है। ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है। शी इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द मिरर। वह शीशे के सामने खड़ी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। एंड आप मुझे बता सकते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कौन सा टॉपिक का वीडियो चाहिए, कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है। तो मिलते हैं बहुत जल्द। तब तक के लिए हंसते रहिए, पढ़ते रहिए एंड आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।